चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप इससे देखिए, अच्छे से समझिए, और इसी पर हम एक क्वेश्चन और देंगे, उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप तगड़ा क्लासेस 2.0 के जो प्लेलिस्ट होगा उस पर जाके प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में कई प्रकार के अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, तभी आपको अच्छे ढंग से सब कुछ समझ में आएगा। तो आप इसे बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि नोटबुक में जरूर लिखिए और उसका अभ्यास जरूर करें। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न हम पढ़ते हैं। Q बराबर 4 माइक्रोकूलम है। Q बराबर 4 माइक्रोकूलम, देखिएगा ध्यान से। Q बराबर है 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, तो 4 गुने 10 के पावर -6 कूलम, ठीक है। उसके बाद इसका दूरी दे दिया है 0.2 मीटर। दूरी कितना दिया है? 0.2 मीटर। हमको निकालने के लिए कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे विद्युत क्षेत्र बोलिए, E बराबर। अब यहाँ पर हम कुछ बात समझा रहे, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र क्या होता है, सिर्फ E बराबर, कोई बिंदु कोई चीज़ का बात नहीं करे, विद्युत क्षेत्र E बराबर पूछे तो F/Q0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले चाहे विद्युत क्षेत्र बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर तो F/Q0। इसका डिफिनीशन भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर समझिएगा, प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से पूछ लिया है, तो क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन ए भी पूछा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। F बराबर क्या होगा, तो बाई क्रॉस गुना हो जाएगा E × Q0। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। यदि आपसे पूछा जाए Q0 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर F/E हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इससे अच्छे ढंग से याद ही कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लगाए, E लगा या E लगा या E लगा, तीनों में से कौन सा फार्मूला लगा, तो तीनों में से यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या। तो यहाँ पर बात है कि लगेगा क्या, तो देखिए बहुत बच्चा इस बात को नहीं समझ पाते। पहले देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करें तो हम इसका प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला का। जैसे बोल दिया आवेश दिया गया है, एक बिंदु आवेश दिया गया है और कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का जैसी बात कर दें, जैसे 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 0.1 मीटर, कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करें, तब यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं 1/4πε0 Q/r²। तो कुछ दूरी का इतना दिमाग में आप सेट कर लीजिए, जैसी कुछ दूरी का बात करें विद्युत क्षेत्र पूछे तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा। इसका मान आप जानते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 अगुने Q का मान क्या है, तो 4 गुने 10 के पावर -6 और r² की जगह है 0.2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, गुने 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6। तब बेस से यानी आधार से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो 10 के पावर +3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 0.2 गुने 0.2, ध्यान से देखिएगा, तो 0.04 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.04 यहाँ पर हो गया। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100। अब थोड़ा सा इधर आप आ जाइए, अब इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा 4 से काट देंगे 25 बार में, कितना बार में 25, 25 भाग के कहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 36 गुने 25 गुने 10 के पावर 3 हो गया। 36 गुने 25 गुने 10 के पावर 3, ये 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब 36 में आप 25 से गुना कीजिए, 6 × 25 30 के 0 हासिल 3, 5 × 15 3 18, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 0 8 2 10 7 1 8 1 900 आ गया। 36 में 25 से गुना किए तो 900 आया गुने 10 के पावर 3। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन कूलम इन्वर्स लिखिए या वोल्ट मीटर इन्वर्स लिखिए। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन कूलम इन्वर्स या वोल्ट मीटर इन्वर्स, या विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, दोनों का ऐसी मात्रक सेम होता है। तो अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 900 गुने 10 के पावर 3 है, तो 1 2 3 को 0 डाल दीजिए, न्यूटन कूलम इन्वर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुने 1 2 3 4 5 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम इन्वर्स। यही हमारा आंसर हो गया।
चलिए अब हम देखते हैं टाइप 2 का प्रश्न संख्या 2। और हम टाइप 2 का पहला प्रश्न बता दिए, तो अभी आप प्रयास कीजिए कि दूसरा प्रश्न आप बना के देखिए। तो हम पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। Q बराबर 6 माइक्रोकूलम का आवेश 0.3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। Q का मान दिया गया है 6 माइक्रोकूलम। इसको माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो का मतलब 10 के पावर -3, मिली का मतलब 10 के पावर -3। फिर से देखिएगा, मिली का मतलब 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो का मतलब 10 के पावर -9, पिको का मतलब 10 के पावर -12। तो इस बात आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प करेगा और एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है वहां पर। तो 6 गुने 10 के पावर -6 कूलम, ठीक है। उसके बाद दूरी देखिए 0.3 मीटर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q बटा R²। देखिए 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9। Q का मान, तो Q का मान है 6 गुने 10 के पावर -6 बटा में R की जगह 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 9 में 6 से गुना कर दीजिए, 9 6 54, 9 6 54, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6, 10 के पावर 3 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 9 बड़ा अंक है, 9 में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, नीचे हो जाएगा 3 3 और 0.09। देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 54 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 2, 100 को लिख सकते हैं ना 10 के पावर 2, तो ऊपर चला गया 9 का 9, 9 6 54, 6 गुने 10 के पावर 3 2 5 न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह का अब हम पार्ट 6 वीडियो में, पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 वीडियो में इसी तरह का हम टाइप 3 जिसे विद्युतीय फ्लक्स से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन लेंगे। हम हर एक टाइप का हम 2 क्वेश्चन लेंगे। आप इसी को अपने नोटबुक में अच्छे ढंग से लिख लीजिए और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक काम और क्या करना है, जो भी फार्मूला लग रहा है ना, जैसे कूलम का नियम का जो फार्मूला लगा और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बताया, फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर विद्युतीय फ्लक्स से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसको एक नोटबुक एक पेज में अच्छे से पेज में लिखिए, कहीं दीवार पर चिपका लीजिए और उस फार्मूला को आप बार बार देखते रहिएगा। तो अभी हम इससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव आपसे हम पूछेंगे, आप हमें जवाब दीजिएगा। चलिए हम अभी टाइप 2 का प्रश्न 1 देख लिए, 2 देख लिए। उसके बाद हम बोले थे कि 5 प्रश्न भी हम आपको देंगे और आपको उसका जवाब बताना है। यह विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, यह बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आप हमारा प्रत्येक वीडियो को अच्छे ढंग से एक बार देखिए और उसका नोट्स बनाइए और फिर से दोबारा एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में भी फायदा करेगा और बाद में भी आगे कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको यह फायदा करेगा। तो पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप पढ़े होंगे F/Q0, F/Q0। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है किसी बिंदु पर विद्युत विभव अंतर, बी में है किसी बिंदु पर चुंबकीय बल, सी में है किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल, डी में है नानापति। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आप यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या होगा। तो याद कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र बोले चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, डिफिनेशन आपको वही बोलना है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में कौन सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल, किसी बिंदु के एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, देखिए ऊपर से बल लग रहा है ना, किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न, किसी धन आवेश के चारों ओर, देखिए एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण पढ़े होंगे, उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश से निकल कर कहा जाती है,
ऋण आवेश की तरफ जाती है। धन आवेश निकलती है और जाती कहाँ पर है, ऋण आवेश की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा कहा जा रहा है किसी धन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो अंदर की ओर, बाहर की ओर, गोलाकार नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब यहाँ पर सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो धन आवेश से जो है ना हमेशा या बाहर की ओर निकलती है, ऋण आवेश से अंदर की ओर जाती है, लेकिन धन आवेश से हमेशा निकलने का प्रयास करती है। वही बोला है कि धन आवेश से चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो यहाँ पर बाहर की ओर इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी बिंदु पर आवेश Q है और उस पर बल F लग रहा है, आवेश और बल F लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तब ये ना देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। देखिए चारों में से कौन सही जवाब आपको लग रहा है, चारों को ध्यान से देखिएगा और चारों में से कौन सही जवाब लग रहा है देखिएगा ध्यान से। तो अब ये हम बताया अभी हम आपको कि प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F बटा Q नॉट होता है। तो देखिए E बराबर F बटा Q नॉट का ये तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। E बराबर F बटा Q नॉट। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र बोले चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले कैसी राशि होती है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में, कि विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले कैसी राशि है, तो कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि। कैसी राशि, सदिश राशि। पांचवा प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, पांचवा प्रश्न हमारा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्टमीटर इनवर्स। कैसे, तो देख लीजिए अभी पढ़े आप। E बराबर यहाँ पर देखिएगा, E बराबर यहाँ पर पढ़े E बराबर F बटा Q नॉट। तो यहाँ पर देखिए कि F है बल का ऐसी मात्रक न्यूटन, पूछा जाता है बल का ऐसी मात्रक न्यूटन और आवेश का ऐसी मात्रक कूलम, इसका न्यूटन इसका कूलम, तो इसको न्यूटन कूलम इनवर्स लिख सकते हैं। इसको और हम तोड़ के बताएंगे तो इसका ऐसी मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स भी आता है। तो इसका 2 ऐसे मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। ये राशि पूछते तो यह सदिश राशि है। तो इस तरह से हम पार्ट 5 देख लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में हम विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे न्यूमेरिकल, जिसमें टाइप 2 हो गया है, टाइप 2, टाइप 3 बताएंगे। टाइप 3 में हम 2 प्रश्न आपको बताएंगे और लास्ट में विद्युतीय फ्लक्स से रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे। वह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझें और नोट बनाने का प्रयास करें और नोट को बार बार रिवीजन करें। और एक बात और बताएं कि जो भी मेन पॉइंट बताते हैं, क्या क्या फार्मूला लग रहा है, उसको एक बड़े से पेज में एक चार्ट पेपर में लिखकर आप दीवार में चिपका लीजिए। आप हमेशा उसको 1-2 बार जब भी टाइम मिले देखते रहिएगा, क्योंकि बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा। तो आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और कोई भी समस्या आता है, किसी प्रकार का दिक्कत, तो आप कमेंट करके आप हमको बताइए, हम इसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।